हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। माई सेल्फ शिवम आर्या। और आज के इस वीडियो में स्टूडेंट क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम मात्र ये 77 टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आए हैं। यदि आप ये टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपको 100 में से 100 नंबर लेकर आना आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मात्र 77 टॉपिक आपको पढ़ लेना है जो कि पूरे बुक से लिए गए हैं। ऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। बोर्ड पेपर में 100% पक्का आएगा ये सारे टॉपिक जो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इन सारे टॉपिक को हम एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी टॉपिक को आप लोगों को छोड़ना नहीं है, सारे को लिख लेना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है सोवियत प्रणाली। देखिए, सबसे फर्स्ट जो आपका चैप्टर आ जाता है सिविक्स में, दो ध्रुवता का अंत, जो कि खंड का से समकालीन जो विश्व राजनीति है इसी से लिया गया है। तो सोवियत प्रणाली से आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत प्रणाली या सोवियत संघ किसे कहते हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। सोवियत राजनीतिक प्रणाली किसे कहते हैं, तो ये सारे टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए और चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आ सकता है कि सोवियत प्रणाली किसे कहते हैं, सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा आपका टॉपिक है सार्क थेरेपी। क्या है? सार्क थेरेपी। सार्क थेरेपी एक्चुअली हमें सर्वोपरि मान्यता की थी। सार्क थेरेपी का अर्थ बताइए। ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इससे। सार्क थेरेपी क्या थी, साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का ये सबसे बेहतर तरीका था। ये प्रश्न आपका बन सकता है। तीसरा टॉपिक आपका है गोर्बाचेव सोवियत संघ सुधार। गोर्बाचेव कौन था, मिखाइल गोर्बाचेव की किन्हीं दो राजनीतिक सुधारों का वर्णन कीजिए। ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए, कॉपी में तैयार कर लीजिए। चौथा है शीत युद्ध। देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति का कारण बताइए, शीत युद्ध किसे कहते हैं, शीत युद्ध क्या होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके शीत युद्ध से बनेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके शीत युद्ध से बनेंगे, तो इसको आप लोग क्या है तैयार कर लीजिए। पाँचवा नंबर जो हमारा टॉपिक है द्विध्रुवीय विश्व अर्थ। द्विध्रुवीय विश्व का आपको अर्थ बताना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। यानी इसमें जितने भी मैं टॉपिक लेकर आया हूँ स्टूडेंट, 77 टॉपिक है, सारे इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, सब बोर्ड एग्जाम में आते हैं। समझ में आ गया? सारे को आप लोगों को तैयार कर लेना है। सारे को सबसे पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको ये लिए इसके सोल्यूशन भी लेकर आऊँगा। इसका सोल्यूशन भी हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए कॉपी में, फिर आप सारी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड की तैयारी का यानी आपका 2025 में पेपर होने वाला है, तो पूरे पेपर का एक प्रकार से सोल्यूशन है ये। 6 नंबर टॉपिक है दूसरी दुनिया क्या होता है, इसके बारे में। 7 नंबर टॉपिक है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ क्या होता है इसके बारे में बताइए, इसकी स्थापना कब हुई, यूरोपीय संघ के झंडे के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन आएगा। 8 नंबर आपका टॉपिक है आसियान। आसियान किसे कहते हैं, आसियान क्या होता है, आसियान विजन 2020 क्या है, ये सारे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इसको भी आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद में 9 नंबर टॉपिक है भारत और चीन के संबंध के बारे में बताइए। दो पर प्रकाश डालिए, भारत चीन के अद्यतन संबंधों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये इससे रिलेटेड आएगा। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए 10 नंबर टॉपिक है चीनी अर्थव्यवस्था का। यहाँ पर देखिए चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान का क्या कारण है, इसके बारे में बताना है। 11 नंबर टॉपिक है भारत और पाकिस्तान। सेम वही प्रोसेस है जैसे कि भारत और चीन के समक्ष था, सेम वही है भारत और पाकिस्तान वाला। समझ में आ गया? 12 नंबर टॉपिक है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। दक्षिण एशिया किसे कहते हैं, जैसे समकालीन दक्षिण एशिया है ना, 3rd चैप्टर आपका नागरिक शास्त्र में, उससे लिया गया टॉपिक है दक्षिण एशिया क्या है। उसके बाद में दक्षिण एशिया की किन्हीं दो देशों का नाम लिखिए। दक्षिण एशिया किसे कहते हैं, दक्षिण एशिया के दो देशों का नाम बताइए। दक्षिण एशिया के द्विपक्षीय संबंधों का नाम बताइए। यानी बहुत सारे टॉपिक आपके दक्षिण एशिया से बन सकते हैं, तो सारे को आप लोगों को क्या है तैयार कर लेना है। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक, यहाँ पर देखिए
13 नंबर टॉपिक है दक्षेस सार्क, यानी दक्षेस ब्रैकेट में हम इसको सार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सार्क भी कहते हैं दक्षेस को। समझ में आ गया? तो दक्षेस सार्क से भी रिलेटेड आपका काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे कि दक्षेस सार्क क्या होता है, फिर दक्षेस सार्क किसे कहते हैं, दक्षेस सार्क आपसे क्या समझते हैं, वर्तमान में सार्क सदस्यों का नाम बताइए, दक्षिण एशिया की सार्क की भूमिका क्या है, ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। 14 नंबर टॉपिक देखिए यहाँ पर, बांग्लादेश में लोकतंत्र पर टिप्पणी लिखिए। इस तरह से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, समझ लीजिए सब टॉपिक में ही है। ठीक है स्टूडेंट। 15 नंबर टॉपिक है आपका, भारत और पड़ोसी देश का संबंध कैसा है, यानी जो भारत है उनके पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश हो गया आपका, नेपाल हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, फिर म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, इनके साथ संबंध कैसा है इसके बारे में भी आप लोगों को बताना है। फिर यहाँ पर 16 नंबर टॉपिक है, भारत बांग्लादेश के बीच सहयोग का अर्थ बताइए कि क्या सहयोग हुआ। 17 नंबर टॉपिक है, नेपाल लोकतंत्र का बहाल, जो नेपाल लोकतंत्र है इसके बहाल के बारे में बताना है। 18 नंबर टॉपिक है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष की भूमिका बताइए कि ये श्रीलंका के जातीय संघर्ष की भूमिका है। 19 नंबर जो टॉपिक है यहाँ पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के बारे में बताना है। महासभा कई सारे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो इनके महासभा के बारे में आप लोगों को बताना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 20 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यानी इंटरनेशनल मनी फंड, इसके बारे में बताना है। यानी जो कर्जे लेते हैं, जो कर्जा लेते हैं यही बैंक देता है कर्जा, ठीक है, लोन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा यही देता है इंटरनेशनल मनी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको कहते हैं। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पाकिस्तान लेता है, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद में देखिए 21 नंबर जो आपका टॉपिक है, विश्व व्यापार WTO, विश्व व्यापार क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में देखिए 22 नंबर टॉपिक, टिप्पणी लिखिए विश्व बैंक पर। विश्व बैंक पर आपको टिप्पणी लिखना है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। इसमें पूछा जा सकता है, दीर्घ उत्तरीय में सबसे ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कि टिप्पणी लिखिए विश्व बैंक पर। उसके बाद में देखिए 23 नंबर टॉपिक, निषेधाधिकार यानी वीटो पावर क्या भी है। वीटो पावर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, निषेधाधिकार वीटो पावर, इसके बारे में भी आपको बताना कि वीटो पावर ये है। सुरक्षा का अर्थ बताइए, सुरक्षा का अर्थ किसे कहते हैं, सुरक्षा कितने प्रकार के होते हैं, सुरक्षा से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। सुरक्षा से रिलेटेड जैसे जो आपका चैप्टर है 5 चैप्टर समकालीन विश्व में सुरक्षा, उसी से लिया गया ये टॉपिक है, तो आपको तैयार कर लेना है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तभी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। 25 नंबर टॉपिक है आतंकवाद। देखिए आतंकवाद से भी क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, आपके पेपर में आएंगे क्वेश्चंस कि आतंकवाद किसे कहते हैं। भारत में आतंकवाद की श्रेणी बताइए, भारत में आतंकवाद की श्रेणी बताइए, ये सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे आतंकवाद से रिलेटेड। उसके बाद में 26 नंबर टॉपिक है, शक्ति संतुलन किसे कहते हैं, शक्ति का संतुलन। 27 नंबर टॉपिक है, भारत की सुरक्षा रणनीतियाँ, यानी भारत की सुरक्षा रणनीतियाँ किस तरह से है इसके बारे में आपको बताना है। यानी देखिए स्टूडेंट टॉपिक तो रहता ही है, लेकिन उसके हेडिंग्स भी आ जाते हैं, यानी कि टॉपिक ही आपको लिखना होगा, टॉपिक तो रहता ही है, उसका हेडिंग भी आएगा, तो हेडिंग भी आप लोगों को लिखना होगा। जैसे हेडिंग के बारे में, जैसे भारत की सुरक्षा रणनीतियाँ, अब इसके कई टॉपिक बन सकते हैं कि भारत में सुरक्षा रणनीतियाँ कितनी प्रकार की हैं, कितने होते हैं, सुरक्षा रणनीतियाँ से हमारा अभिप्राय क्या है, यानी इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर में आ सकते हैं, तो सारी को तैयार कर लेना है आपको। 28 नंबर टॉपिक है, सैन्य गठबंधन का क्या उद्देश्य है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है 2025 के पेपर के लिए, सैन्य गठबंधन का क्या उद्देश्य है इसके बारे में। फिर आ गया हमारा तीसरी दुनिया। देखिए दूसरी दुनिया के बारे में तो हमने बात कर लिया, दूसरी दुनिया जैसे पहली दुनिया अमेरिका थी, दूसरी दुनिया रूस थी, तीसरी दुनिया हमारा भारत था, जिस जो भैया गुटनिरपेक्ष में था, यानी दोनों देश की तरफ से नहीं। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें भैया दोनों देशों का किसी न किसी ने पक्ष देश ने साथ दे दिया था, यानी कोई अमेरिका के पक्ष में चला गया, कोई रूस के पक्ष में चला गया, लेकिन जो भारत था भैया वो किसी के पक्ष में नहीं गया, वो गुटनिरपेक्ष था, यानी वो अपना यानी कहा कि भैया हम किसी के पक्ष में नहीं जाएंगे, हम किसी की तरफ से लड़ाई नहीं करेंगे, तो ये तीसरी दुनिया के अंतर्गत आता है। तो इससे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में आते हैं, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक
आप सभी के लिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तभी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और इन सारे टॉपिक से आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सारे टॉपिक को आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, फिर आप लोग क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, क्योंकि नागरिक शास्त्र के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर टॉपिक देखिए, 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, 1992 का पृथ्वी सम्मेलन है, जिसको हम रियो सम्मेलन भी कहते हैं। ये कहाँ पर हुआ इसके बारे में भी आपको बताना है। रियो सम्मेलन जिसको कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन भी हम इसको कहते हैं। लघु उत्तरीय में देखिए, लघु उत्तरीय में एक प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए 31 नंबर आपका टॉपिक पूछा जाएगा, क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड आपका 31 नंबर टॉपिक पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखिए 32 नंबर टॉपिक है, साक्षी संपदा या वैश्विक सतत विकास क्या कहते हैं। साक्षी संपदा या वैश्विक सतत विकास क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताना है। इसको भी आप तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए 33 नंबर टॉपिक है, पर्यावरण पर भारत का पक्ष किस तरह से था। जो पर्यावरण है ना, इस पर भारत का पक्ष के बारे में आपको बताना है कि ये भारत का पक्ष था इस पर। 34 नंबर टॉपिक है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है कि ये वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण से रिलेटेड आपका जो चैप्टर है 7th 11th चैप्टर, उससे आपका क्वेश्चन आएगा, जैसे वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का योगदान, वैश्वीकरण के उदाहरण, वैश्वीकरण की विशेषताएं, वैश्वीकरण के प्रमुख कारण, वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक राजनीतिक प्रभाव। यानी वैश्वीकरण से ही रिलेटेड आपका जो चैप्टर है 7th नंबर, उसी पर आधारित है। तो सारे प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए 35 नंबर टॉपिक, वर्ल्ड सोशल फोरम, WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम, इसके बारे में आपको बताना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका है, अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 36 नंबर टॉपिक है, भारत में आर्थिक सुधार का शुरुआत बताइए। भारत में जो आर्थिक सुधार शुरुआत है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। 37 नंबर टॉपिक है, आज़ाद हिंदुस्तान। आज़ाद हिंदुस्तान के बारे में आपको पूरा डिटेल में आंसर देना है कि आज़ाद हिंदुस्तान कैसे हुआ। आज़ाद हिंदुस्तान के ऊपर आपका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आज़ाद हिंदुस्तान किसे कहते हैं, आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कैसे हुआ। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है 37 नंबर टॉपिक से, तो तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक देखिए क्या है, 38 नंबर टॉपिक, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसे कहते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है। 39 नंबर टॉपिक है, देसी रियासत रजवाड़ों। देसी रियासत रजवाड़ों के बारे में भैया क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके बारे में भी बताना है आपको। जैसे ये लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देसी रियासतों के विलय कैसे हुआ, देश के विभाजन में रियासत रजवाड़ों के एकीकरण पर निबंध लिखिए। इस तरह से आपका क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 40 नंबर टॉपिक है, राज्य पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन, नए राज्यों का उदय, राज्य पुनर्गठन कैसे होता है, इस तरह से क्वेश्चन आपका आएगा। 41 नंबर टॉपिक है, नए राष्ट्र। यानी स्टूडेंट देखिए, आप लोग लिख रहे हैं तो आप वीडियो को रोक कर भी आप आराम से लिख सकते हैं। ये नहीं कि कोई जा रहा है कहीं पर, आप आराम से लिख लीजिए, फिर आप क्या वीडियो को अगार कर, यानी धीरे धीरे करके आप लिखते चले जाइए, क्योंकि लिखना इंपॉर्टेंट है। और जब आप लिख लेंगे तब अपने क्वेश्चन बैंक या बुक में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग हमारे पास कॉमेंट करेंगे। जितना ज़्यादा कॉमेंट आएगा मैं इस पर सोल्यूशन भी लेकर आऊँगा, क्योंकि सोल्यूशन में लेकर आता स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं जो आपकी पूरी साल की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया। 41 नंबर है, नए राष्ट्र। नए राष्ट्र के बारे में भी आपको बताना है कि नए राष्ट्र क्या होता है, नए राज्यों का गठन कैसे होता है, नए राष्ट्र का गठन कैसे होता है। उसके बाद में देखिए 42 नंबर टॉपिक, भारत विभाजन के परिणाम बताइए। भारत विभाजन का भैया आपको परिणाम बताना है कि भारत का विभाजन कैसे हुआ। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक, स्वतंत्रता पश्चात लोकतंत्र, यानी स्वतंत्रता हमारा कब हुआ, 1947 में, यानी हम स्वतंत्र हुए, उसके पश्चात का लोकतंत्र के बारे में आपको बताना है। 44 नंबर टॉपिक है, भारतीय संविधान। तो ये भारतीय संविधान से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जा सकता है, जैसे कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार लागू किया गया, भारत संविधान के निर्माता के बारे में बताइए, भारतीय चुनाव प्रणाली के बारे में बताइए। समझ में आ गया, ये ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। 45 नंबर टॉपिक है, 1952 के बारे में, आम चुनाव जो 1952 में जो आम चुनाव हुआ स्टूडेंट, इसके बारे में आपको बताना है कि कैसे चुनाव हुआ।
कौन सा चुनाव मुद्दा था 1952 का, इसके बारे में बताना है। लघु उत्तरीय में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ज़्यादातर, तो इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। आ गया है कांग्रेस के बारे में, जैसे कि कांग्रेस का प्रभुत्व की प्रकृति का वर्णन कीजिए, कांग्रेस किन अर्थों में विचारात्मक गठबंधन थी, इसके बारे में भी बताना है। यानी कांग्रेस या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसके बारे में क्वेश्चंस ज़्यादा आपके नागरिक शास्त्र में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अगला यहाँ पर 47 नंबर टॉपिक देखिए, भारत के विपक्षी दल का उदय, यानी भारत का जो विपक्षी दल है ना उसका कैसे उदय हुआ, इसके बारे में पूछा जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ क्या होता है इसके बारे में भी बताना है आपको। भारत और मैक्सिको, भारत और मैक्सिको किसे कहते हैं, भारत और मैक्सिको के बीच में संबंध क्या है। उसके बाद में 50 नंबर टॉपिक है वाम, यहाँ पे देखिए वामपंथ और दक्षिणपंथ क्या होता है, वामपंथ और दक्षिणपंथ क्या होता है, या वामपंथ के बारे में पूछा जाएगा। ये अति लघु उत्तरी में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। फिर नीति आयोग, देखिए नीति आयोग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछ लिया गया कि नीति आयोग किसे कहते हैं, योजना आयोग क्या होता है। पहली पंचवर्षीय योजना, देखिए पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको बताना है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब चली, पहली पंचवर्षीय योजना कब तक चली, कब से कब तक चली स्टूडेंट। पहली पंचवर्षीय योजना शायद 1951 में चली थी, मैं सही हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 53 नंबर है योजना आयोग की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में बताना है आपको। 54 नंबर टॉपिक है भारत की परमाणु नीति के बारे में बताइए कि भारत का परमाणु नीति इस तरह से है। विदेशी नीति का निर्धारण कैसे होता है, विदेशी जो नीति है ना इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, ये 55 नंबर टॉपिक में है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 56 नंबर टॉपिक है विकेंद्रित नियोजन, विकेंद्रित नियोजन क्या होता है इसके बारे में बताना है आप लोगों को। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में तो ज़्यादातर आपका पूछा ही जाता है, समझ में आ गया। विकेंद्रित जो आपका नियोजन है इसके बारे में आपको बात करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में जब आएगा ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय में, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। 57 नंबर टॉपिक है किसी राष्ट्र राजनीतिक का नेतृत्व, किसी भी राष्ट्र का जो राजनीतिक नेतृत्व है इसके बारे में भी आपको बताना है। उसके बाद में 58 नंबर टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय यानी जो पूरे देश हैं, यानी जो देश दुनिया है उसमें युद्ध चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति कैसे हो सकता है इसके बारे में आपको टिप्पणी देना पड़ सकता है, यह परिभाषा भी आप लोगों को देना पड़ सकता है। 59 नंबर टॉपिक है गैर कांग्रेसवाद, क्या है गैर कांग्रेसवाद, इसके बारे में भी आपको बताना है कि गैर कांग्रेसवाद क्या होता है। 60 नंबर टॉपिक है पृथ्वी पर्स समाप्ति पर प्रकाश डालिए, पृथ्वी पर्स क्या होता है इसकी समाप्ति पर आप लोगों को क्या करना है, प्रकाश डालना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक 1917 का इंदिरा गांधी, देखिए 1970 में जो इंदिरा गांधी जी थी इनकी सरकार किस तरह से लोकप्रिय रही, लोकप्रिय रही 1970 के इंदिरा गांधी में, इंदिरा गांधी सरकार की शुरुआत के फैसलों के बारे में आपको बताना है, समझ में आ गया। और सिंडिकेट क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंडिकेट से रिलेटेड भी आपका पूछा जाएगा, जो आपका खंड खा का 5 नंबर चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियाँ एवं पुनर्स्थापना, उससे रिलेटेड ये आपका टॉपिक है, तो इसको भी आप लोगों को क्या तैयार कर लेना है। और इंदिरा गांधी से रिलेटेड आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो तैयार करके रखिएगा। और मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। देखिए स्टूडेंट इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन शामिल होते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन, जैसे अति लघु उत्तरीय, लघु और विस्तृत उत्तरीय, ये क्वेश्चन इस टॉपिक में रहता है। बचता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं ऐसा ही कराते रहता हूँ, जैसे 40 क्वेश्चन ले आए, कभी 20 क्वेश्चन ले आए, कभी 50 या 60 क्वेश्चन ले आए, तो ऐसे में क्वेश्चन की तैयारी कराता रहूँगा। और वैसे भी मैं जो इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें भी मैं 10-15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड कर दूँगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये 3 टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेम उसी प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने हाई स्कूल में देखा होगा, अब इंटर में भी आप देखेंगे शुरुआत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाता है। अब आपके इसी में नागरिक शास्त्र में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसका आंसर देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आ गया। 63 नंबर टॉपिक देखिए आपातकाल। 62 नंबर टॉपिक है कांग्रेस पार्टी 1969 की छूट के बारे में बताना है।
फिर आपातकाल 1975 में लगा, इसके बारे में बताना है। समझ में आ गया? 1975 में जो आपातकाल लगा ना, इसके बारे में भी आपको बताना है। आपातकाल लोगों को कैसे असर पड़ा, यानी आपातकाल में जो लोगों का असर है कैसे पड़ा, इसके बारे में बताना है। उसके बाद में देखिए 64 नंबर टॉपिक, वर्ष 1974 की रेल हड़ताल के बारे में बताइए या प्रकाश डालिए इसके बारे में। 65 नंबर टॉपिक है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति किसे कहते हैं? और देखिए जो आपातकाल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 66 नंबर टॉपिक है भारत की दलीय प्रणाली क्या है? जो भारत की दलीय प्रणाली है ना, इसके बारे में भी आप लोगों को बताना है कि ये दलीय प्रणाली है। उसके बाद में देखिए 67 नंबर टॉपिक 1977 के चुनाव के बारे में बताइए। 1977 में जो चुनाव हुआ इसके बारे में भी आपको बताना है टॉपिक में। 68 नंबर टॉपिक है 1980 में मध्यावधि चुनाव। जो 1980 में मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं स्टूडेंट? चुनाव ये वो होता है कि मान लो कि कोई कार्यकाल अपना 5 साल का नहीं पूर्ण कर पाता, यानी पूरी नहीं कर पाता, कंप्लीट नहीं कर पाता स्टूडेंट, तो उन 5 सालों के बीच में एक चुनाव होता है और उनमें जो भी चुनाव में क्या है, जनता जिसको ज़्यादा चुनती है वोट चुन पाता है वो विजेता बन जाता है। उसके बाद में देखिए 69 नंबर टॉपिक चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन भैया, इसके बारे में जो कि उत्तराखंड से सबसे ज़्यादा प्रचलित रहा, चिपको आंदोलन के बारे में भी आपको बताना है। दलित पैंथर्स क्या होता है? बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। दलित पैंथर्स का मुख्य एजेंडा, दलित पैंथर संगठन क्या होता है? बहुत ही क्वेश्चन आएंगे दलित पैंथर्स जो आंदोलन है इससे भी। भारतीय किसान यूनियन के बारे में आपको बताना है, जो कि लघु उत्तरीय में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 72 नंबर टॉपिक है नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या बचाओ आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन। इससे भी क्वेश्चन आपका आएगा जी। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े वाद विवाद के संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। ये दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। और इस पर हमने सॉल्यूशन का भी वीडियो बना रखा है, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्वेश्चन है। 73 नंबर टॉपिक है ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आपको पूर्ण रूप से बताना पड़ेगा कि ये ताड़ी विरोधी आंदोलन है। उसके बाद में देखिए 74 नंबर ताड़ी विरोधी आंदोलन यानी शराब वाला। समझ में आ गया? काफ़ी विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं। 74 नंबर टॉपिक है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, इसका क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में बताना है। कश्मीर में भारत का विलय, यानी जो हमारा कश्मीर है जम्मू एंड कश्मीर, इसमें भारत का विलय यानी जम्मू एंड कश्मीर ने भारत में विलय कब किया था, इसके बारे में बताना है। लघु उत्तरीय में क्वेश्चन आएगा गोवा मुक्ति आंदोलन, यानी जो गोवा आपका मुक्ति आंदोलन है ये कैसे चला, गोवा मुक्त कब हुआ, जो कि प्रकाश डालना आपको रहेगा। 77 और आखिरी टॉपिक है हमारा द्रविड़ आंदोलन। द्रविड़ आंदोलन जो कि भारत के क्षेत्रीय आंदोलन में सबसे ताकतवर आंदोलन में शामिल होता है, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये कुछ 77 टॉपिक थे। आई होप कि आप लोगों ने कॉपी में लिखा होगा, नहीं लिखा है तो आप ऐसे दिमाग में फीड कर लीजिए। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नागरिक शास्त्र का, ऐसे ही मैं हर एक सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आता हूँ ताकि जो आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर हो सके और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकें बोर्ड एग्जाम में। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।